श्यामा श्याम अभी उद्वर्त नादियों की लीला बाद में हो गई। तो जिमी लाल लल्ला जमुना किनारे पधारते हैं, हजारों हजारों की तादाद में सहचरी मिलते हैं और जमुना जी झट जमुना से, देखिए जमुना जी का दो स्वरूप है, एक जमुना जी नदी रूपा है और एक जमुना जी प्रिया जी की सहचरी रूपा है। नहीं तो सुंदर जैसे रंग देवी जी, सुदेवी जी, ललिता जी, ये जो सखी हैं ऐसे उनका सुंदर कलेवर है और उनकी भी यूथ में अनेकों सहचरी बिंद हैं, लाखों की तादाद में सहचरी बिंद है और वो श्याम वर्णा है। जैसे ठाकुर जी का कलेवर है ना, ये जो श्याम वर्णा है वो, तो वे आगवानी करती हैं और प्रियाप्रीतम को बहुत सुंदर कमल की कुंज में विराजमान करते हैं और सबसे पहले आगवानी करती हैं, कमल के पुष्प बरसाती हैं, कमल के पुष्प के पदपावरे देती हैं, सिर झुकाती हैं और जमुना किनारे एकदम जो सीढ़ियाँ हैं ना, जमुना की सतह पे ले आती हैं, जहाँ जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, सीढ़ियों के माध्यम से प्रियाप्रीतम वहाँ पधारते हैं और सुंदर वहाँ कमल के ही आसन विराजमान करती हैं। प्रियाप्रीतम कमल के आसन विराजमान होते हैं और अपने जल से श्री जमुना जी सुंदर कमल का पात्र है, उसमें प्रियाप्रीतम के चरण को जमुना जी में थोड़ी थोड़ी जैसे 2-2 इंच 4-4 इंच चरणों को डुबाती हैं और उसे चरण मतलब कमल की ही परात है, उस परात में प्रिया जी के चरण कमल, लाल जी के चरण कमल धोती हैं, अपने मस्तक पे डालती हैं, नेत्रों से लगाती हैं, सखियों के मस्तक पे उनसे अभिषेचन करती हैं और उसके बाद चरण पोंछ करके और मुख कमल आदि धुला करके थोड़ी वहाँ सेव करती हैं। मैंने थोड़ी जो कमल की जो कुंज की रचना की है ना, उसमें ले आके विराजमान करती हैं, वहीं पे श्यामा श्याम की यथा योग्य सेवा करती हैं। मैंने यही सुंदर कमल की कटोरी है, कमल की जलपात्र है, कमल की झारी है, कमल की सैया है, नहीं कमल का सिंहासन है, कमल की चौकी है, कमल की बिछैया है, कमल के मसनद है, गेंदुक है, कमल की चौर है, कमल की बिजना है, ये कमल से ही सेवा करती हैं क्योंकि जमुना जी का जो स्वरूप है उसमें अनेक सा कमल खिले हुए हैं। तो ऐसे प्रियाप्रीतम को सुंदर पेय पदार्थ पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और अपने अंचल से कर मुख कमल कर कमल पहुँचती हैं, मुख बास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, कमल की आरती उतारती हैं और कमल ही चरणों में अर्पण करती हैं, ऐसी सेवा करती हैं। फिर जमुना किनारे जब प्रियाप्रीतम पधारते हैं ना, तो जमुना जी बड़े लाड पूर्वक प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम की बड़े आदर पूर्वक सेवा करती हैं और सुंदर अपनी सखियों के द्वारा उपस्थित होकर के नृत्य दिखाते हैं। जब उन्होंने चरण प्रक्षालन किया है ना, तो जमुना जी में प्रियाप्रीतम को जैसे मान लीजिए 50 सीढ़ियाँ हैं तो 48 या 49वीं सीढ़ी में प्रियाप्रीतम को बैठाती हैं और अपनी जो जल राशि जो प्रवाहित हो रही है उसमें चरण कमल को धोती हैं और धोने के बाद पुनः जैसे जमुना किनारे बुर्ज नहीं होती हैं जो जिस पर लोग बैठे रहते हैं, किसी घाट पे है ना, जिस पे लोग जमुना किनारे जो गोल अष्टकोणाकार जो रहता है चौक जैसे जो बैठते हैं और एक छतरी होती है जो छत्राकार होती है, तो छतरी और बुर्ज, तो इसमें जो छतरियाँ हैं वहाँ ले आते हैं और उसमें कमल की छतरी बनी उसमें ले आकर के यथावत सेवा करती हैं, आरती उतारती हैं, भोग लगाती हैं, प्रणाम करती हैं और जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं और उसके बाद यहीं पे 8 सखी हैं अपनी परिकर लेके, लेकिन क्योंकि जमुना किनारे जमुना जी का क्षेत्र है, जमुना जी की सेवा है, तो सब सेवा मन की जो सेवा की परिपाटी दर्शन करके बहुत खुश होती हैं और उसके बाद जमुना जी जब सेवा कर लेती हैं, चरण रज को मस्तक पे धारण करते हैं, प्रियालाल दोनों आशीष देते हैं और बहुत खुश होती हैं। उसके बाद प्रियाप्रीतम को जमुना किनारे ले आती हैं, फिर दोबारा जमुना किनारे ही प्रियाप्रीतम अब 8 सखी अब जो है वो बारी बारी सेवा करती हैं। अब होता क्या है कि जिमी प्रियाजू के लाल जी के मन में एक बात आती है, प्रियाजू से हितु सखी जो कहते हैं कि प्रियाजू जल विहार का प्रसंग है, आपकी जो जलकेली की माधुरी है समग्र सखी व्रत देखने के लिए ललायित हैं और ये प्यारे का मनोरथ है और अग्रवर्ती रंग देवी जी की अध्यक्षता में ये लीला होनी है। तो ये अग्रवर्ती रंग देवी जी की मंजू कुंज है और मंजू कुंज के पास ही सुंदर फूलों की नौका लगी हुई है। वो नौका जानते कैसी है? नौका किलानुमा है, जैसे किला होती है ना, ऐसा नहीं कि नौका पे 10 ही आदमी बैठेंगे, 20 ही बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। किला होती है, किला महल नुमा वो नौका है, 5 मंजिली नौका है, कहीं 7 मंजिली का वर्णन आता है, कहीं 9 मंजिली का आता है और कहीं 1 मंजिल 2 मंजिल, कहीं दुखने तिखने भवन
मैंने 2 मंजिले, 3 मंजिले, 4 मंजिले, ऐसे सुंदर उस नौका में भवन, और उसमें लाखों लाखों सखी आती हैं। तो मैंने प्रिया प्रीतम यहाँ जो राज कर रहे हैं ना, सुख लूट रहे हैं, तो रस राजे राजधानी रीति, एक राजकीय रीति से मैंने बड़े भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम ये वृंदावन में विहार कर रहे हैं। किसी अभाव में, कमी में नहीं, किसी बात की, ना प्रेम की कमी है, ना सखनी की कमी है, ना उपकरण की कमी है, ना भाव की कमी है, ना मनोरथ की कमी है, ना सुख सुविधा की कमी है, ना वस्त्र की, ना आभूषण की, ना नैवेद्य की, किसी प्रकार की कमी, बड़े भव्य प्रकार से। तो बड़ा सुंदर किला, उस पर सुंदर सुंदर जो ध्वजा, पताका, छज्जे निकले हुए हैं, मैंने फूलों की नौका है। और उसमें प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए, नौका संचालन करने के लिए, सखियों के विराजमान होने के लिए, 8 सखी को विराजमान होने के लिए बीच में प्रिया प्रीतम का सिंहासन है, और बगल में 4 सखी दाईं ओर और 4 सखी बाईं ओर का 4-4 आसन बना हुआ है। 8 सखी बैठेंगे ना, तो 4 प्रिया जी की तरफ, 4 लाल जी की तरफ, और फिर चमट ढोरने वाली बिजना, छत्र, उपकरण, और भी इत्रदान है, पानदान है, और मिष्ठान है, फूल है, माला है, इत्र है, गंध है, चंदन है, फूलों की जो मृदंग है, बाजे है, बंसी है, और कटतार है, सितार है, सारंगी है, उपंग है, मुखशंग है, वीणा है, वेणु है। ये सब पंक्तिबद्ध कतार सामने 30 फीट की दूरी पे बैठी हुई हजारों सखी जो हैं, और लाखों सखी देखने वाली हैं, फूल बरसाने वाली, जय जयकार करने वाली हैं। तो बताइए एक छोटी सी नौका में कैसे काम चलेगा। तो लाल लन्ना के यहाँ ले आती हैं और भव्य नौका दिखाती हैं। प्रिया जी को तो नौका देखते हैं, लाल जी को नौका देखते हैं, इस पर आरूढ़ होने की इच्छा होती है। तो कहती प्रिया जी ऐसा है कि पहले एक काम करते हैं। प्रिया जो अग्रवर्ती रंग देवी जी को आप देख ही रहे हैं जल की सतह पे, ये अग्रवर्ती रंग देवी जो की मानव सेवा है, ये भव्य मैंने फूलों की जो है वो महल की रचना करी है। चलो सबसे पहले इनकी जो सेवा उनको सार्थक करते हैं। तो प्रिया प्रीतम उस मंजू कुंज में आते हैं। तो मंजू कुंज है जल की सतह पे है, जमुना जी के जल के ऊपर है। जो हम लोग कल स्मरण किए थे कि ऐसे वृंदावन में देखा जाता है प्रकट में कि 10-20 नौका 50 नौका को बांध देते हैं, खंभे गाड़ देते हैं जमुना जी में, और एक बड़ा सुंदर उस पर तख्त बिछा देते हैं, या प्लाईवुड रख देते हैं, या पट्टा रख देते हैं, और उस पर सुंदर गद्दे आदि बिछा करके उसी पे जो आर्टिफिशियल जो सिंहासन होते हैं आदि आदि इसको विराजमान करके, या तो उस पर रासलीला होती है, या समाज गायन, या प्रवचन होता है, या पद गाए जाते हैं, या जागरण आदि जो कुछ भी आप मान लीजिए। तो ऐसा देखा जाता है वृंदावन में जमुना जी के ऊपर होता है। तो ऐसे ही सखियों ने फूलों की सतह बनाई है जल के ऊपर। जल प्रवाहित हो रहा है, जमुना जी प्रवाहमान हो रही हैं जल के ऊपर, कम से कम 1/4 किलोमीटर में मान लीजिए, 250 मीटर में मान लीजिए, कम से कम विशाल जो है प्रांगण है, इस पे सुंदर वो बना हुआ है जमुना के सतह के ऊपर। ये क्या है? मंडल, और मंडल के ऊपर विशाल जो है वो फूलों का महल है। तो ऐसे कलात्मक महल को देख करके हम 5-5 मंजिले ऐसे उसके जो अब प्रिया प्रीतम दोनों वहाँ पधारते हैं सखियों सहित। मैंने उस कुंज में जाने के लिए रास्ता बना हुआ फूलों का, और गाजे बाजे सहित प्रिया प्रीतम पहुँचते हैं, और यहाँ घूम घूम करके एक एक कुंज की शोभा लाल लाल देख के अचंभे में पड़ जाते हैं, सखी अचंभे में पड़ जाती हैं। तो फिर सखी कहते प्रिया जो ये तो पहली झांकी है, ये क्या है? अभी पहली झांकी है। प्रिया जी एक काम करते हैं, सभी सखियाँ ना आपके नेत्रों को सुख देने के लिए प्रत्येक घाट पे बहुत सुंदर सुंदर रचना की हैं। चलिए एक बार पूरे वृंदावन मतलब जमुना जी में भ्रमण करके वो घाटों की शोभा को निरीक्षण करते हैं। प्रिया मतलब बहुत खुश होते हैं, सखी तो बड़ी आनंद की बात है। बात समझ रहे हैं? मैंने ये तो रंग घाट की शोभा है प्रिया जो जिसको देख के आप अचंभे में पड़ रही हैं। अभी सुदेवी जी के घाट पे देखो, ललिता जी के घाट पे देखो, विशाखा जी के घाट पे देखो, चंपा जी के घाट पे, चित्रा जी की, तुंग विद्या, इंदुलेखा जो ने घाटों पे सखियों ने आपके नेत्रों को सुख देने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर रचना की है। अब प्रिया प्रीतम सुनते ही महाराज आनंद में चूर हो जाते हैं। मैंने उनको लगता है पता ना क्या क्या कैसी कैसी दृश्यावली होंगी। चलो पहले उन्हीं को देखते हैं। तो बड़े आदर पूर्वक ये मंजू कुंज से सुंदर एक नौका आकर के लग जाती है फूलों की,
और उस नौका पे प्रिया प्रीतम चढ़ते हैं। सखी जन सब बारी बारी से आ जाती हैं और प्रिया प्रीतम को विराजमान होकर विशाल, माने वो नौका नहीं है, वो एक महल है, महल फूलों का महल है तो नौका ही लेकिन महल नुमा नौका है। तो प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए बहुत सुंदर फूलों का सिंहासन है और चरण पीठिका है। और प्रिया जी के बगल में 4, 1 2 3 4, लाल जी के बगल में 1 2 3 4, माने 8 सखी को विराजमान। जैसे मान लीजिए राजा साहब बैठते हैं ना, तो राजा के बगल में मंत्री बैठते हैं ना, मंत्री लोग, ऐसे ये मंत्री रूपा सखी हैं। ये 4 प्रिया जी की तरफ रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा। लाल जी की तरफ चंपक लता, चित्रा, तुंग, विद्या, श्री रंग देवी, प्रिया जोलिनी, चंप लता, प्रीतम सखी, सुदेवी, प्रिया जोलिनी और चित्रा सखी, प्रीतम दिशकीनी। ललिता सखी, प्रिया जोलिनी, तुंग विद्या, प्रीतम दिशकीनी। सखी विशाखा, प्रिया जोलिनी और इंदुलेखा, प्रीतम दिशकीनी। तो 4 सखी इधर और नीचे प्रिया प्रीतम मान लो यहाँ विराजमान से 30 फीट की दूरी पे नौका में विशाल सुंदर फूलों गली से बिछे हुए हैं, रंग बिरंगी से कालीनें होती हैं, जो कारपेट होते हैं किसी रंग बिरंगे होते हैं, उसे अनंत गुना सुंदर फूलों के सुंदर उसमें चित्र उभरे हुए हैं। और वहाँ पंक्ति अर्धचंद्राकार, जैसे दूध की चंद्रमा होते हैं ना, प्रिया अपने सामने यूँ एक कर्व जैसे वो सखी बैठ जाती हैं। वो सुंदर फूलों की वीणा, 10-10 फूलों की वीणा वाली, 10-10 वेणु वाली, 10-10 मृदंग वाली, 10-10 तो इसी तरह समझ लीजिए मुखशंग वाली, उपंग वाली, झांझ वाली, कटतार वाली, अमृत कुंडल वाली, महुवर वाली, उपंग वाली बैठ जाती। और 4 सखी होती हैं, वो नटनी की जैसे सजी हुई, मैंने नृत्यांगना है वो। उनकी बहुत सुंदर नख जैसी पर्यंत तक उनके फूलों की तो लंगा है, यहाँ फरिया है और नख जैसी उनका श्रृंगार है, पान श्रवण कर रही हैं, वो नृत्य दिखा रही हैं प्रिया प्रीतम के सामने। और दाईं और बाईं और हजारों हजारों की सखी तादाद में खड़ी होकर के श्यामा श्याम का अन्न जो है, ये जो ठाट है वो दर्शन कर रही हैं। और फिर मंद मंद नौका चले, मंद मंद नौका चले, तिय मन के अनुसार, कबहु मन गति ते अधिक, चलतन लावत बार। अब भाई नौका कौन चलाएगा? हितु सहेली सो कहो आको, सखी तू सब में सब लारी। सखी तू हर एक रथ चलाने में, नौका चलाने में तो बहुत माहिर है सखी, तू चला सके। तो वो एक नौका चलाने वाले के लिए सुंदर डाली है, फूलों की डाली है और वो सुंदर आसन बना हुआ है, वहाँ बैठ जाते हैं। और जैसे मल्ला नाव नहीं खेता है वैसे नौका हो, और देख रही है मुड़ मुड़ के प्रिया प्रीतम की तरफ। और आगे सुंदर नील जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में कमल श्रेणी खिले हुए हैं और ऐसे हंस हंसने कलोल कर रहे हैं, भ्रमर श्रेणी कलोल कर रहे हैं। और देखिए जमुना के इस तरफ जैसे किसी घाट है इस तरफ और किसी घाट के सामने पल्ली तरफ, ऐसे जमुना के दोनों तरफ बहुत सुंदर रचना है। इधर भी घाट है, उधर भी घाट है, इधर भी सीढ़ियाँ है, उधर भी सीढ़ियाँ, इधर भी कुंज है, उधर भी कुंज है। मैंने उभय तट रत्न बद्धित विराज, तीन ऊपर तरुण की, दोनों तरफ तरुण माने वृक्षों की पंक्तियां हैं, कुंजों की पंक्तियां हैं, महलों की पंक्तियां हैं, सीढ़ियों की पंक्तियां हैं, छतरियां हैं, बुर्जियां हैं, नाना नाना प्रकार की बैठक हैं। और सुंदर जमुना जी ले रही हैं, हिलो रहे हैं और उसमें सुंदर नौका है। मैंने यहाँ लोक में देखा जाता है कि एक तरफ तो घाट कुछ कुछ है, पल्लम को खेती दिख रही है, सो बात नहीं, ये प्रगट की बात है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंतरंग की, जो नित्य जो वृंदावन का स्वरूप है। तो दोनों तरफ की छठा प्रिया प्रीतम नौका में बैठ के देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। अब प्रिया जो यहाँ की स्वामिनी है वे आज्ञा देंगे तभी तो नौका चलेगी ना। तो प्रिया जी कहती हैं सखी तो यह नौका को चलाओ, तो वे चलावे के लिए राजी होते हैं, बैठ जाती हैं। प्रिया जी को जुहार करती हैं, डांडी पकड़ लेती हैं और सबसे की सेवा में सावधान जय जयकार करती हैं।
और प्रिया जी कहती हैं सखी आगे बढ़ाओ नौका को, अब जो अगला घाट है वहाँ के माधुर्य हम निरीक्षण करेंगे। तो अगला जो घाट है सुदेवी जी का है। तो वो नौका को आगे बढ़ाती हैं और प्रिया प्रीतम विराजमान है सिंहासन पे, और दोनों तरफ जो चौर बिजना वाले पान खवा रही हैं, सुंदर कुछ मिष्ठान आदि खवा रही हैं, पेय पदार्थ पिला रही हैं, मुख पहुँच रही हैं, विनोद कर रही हैं, पहेली बुझा रही हैं। सखियाँ पहेली भी तो बुझाती हैं ना श्यामा श्याम को, और मैंने आनंद मग्न श्यामा श्याम हंसते हंसाते बोलते बतराते क्रीड़ा करते और रस में मग्न हौले हौले नौका चल रही है। और लाल लल्ला दोनों किनारे की कुल्ली और पल्ली किनारे की जो सुंदर मणिमय शोभा है, घाटों की जो फूलों से निर्मित महलों की शोभा है, कुंजों की शोभा है, निकुंजों की ललताओं की शोभा है, भ्रमण श्रेणियों की शोभा है, अवनी की शोभा है, और कैसे जो डालियाँ जो लहला रही हैं महला रही हैं, कैसे कल्प वृक्ष पुष्प पराग का वर्षण कर रहे हैं, कैसी सुरभिसुर हवा चल रही है, और सेवा पराशरी कैसी आनंद सेवा कर रही हैं। धीरे धीरे नौका पहुंच जाती है सुदेवी जी के घाट पे। घाट में मतलब घाट जमुना जल के स्तर पे है। क्या देख रही हैं प्रिया जी कि एक बड़ा सुंदर जल के सतह के ऊपर जो पल्ली किनारे से लगा हुआ, माने वहाँ एक बहुत सुंदर विशाल एक कमल का मंडल है, कमल से निर्मित। जैसे हम लोग अभी स्मरण किए थे रंग घाट पे जमुना जी की सतह पे विशाल किलानुमा सुंदर फूलों की एक कुंज है, उस कुंज का नाम है मंजू कुंज। ऐसे ही जमुना किनारे पल्ली पर जमुना की सतह पे एक नील कमल से निर्मित एक विशाल मंडल है। उस मंडल पे चढ़ने के लिए सोपान बना हुआ है, और बहुत सुंदर बाग भी है, बगीचे भी हैं, और मंडल के मध्य में सुंदर एक नील कमल की कुंज है, माने कमल की कुंज है। और उस कमल की कुंज में सुंदर जो कुंज है बाराधारी कुंज है, और जैसे कुंज की जैसे दरवाजे जंगला झरोका पर्दा शिखर ध्वजा पताका आदि आदि की शोभा होती है, अंदर की जो चित्रसारी की शोभा होती है, माने वो कुंज है सर्वांग रूप से सजी धजी हुई है। और ऐसी मनोहारी कुंज है कि प्यारी प्रीतम के नेत्र को मानो वो अपकर्षण कर रही, चुरा रही है, चित्त को चुरा रही है। प्यारी जी को देखो और कुछ बढ़िया लगे चाहे न लगे, प्रिया जी को नीली नीली चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं। जैसे नील कमल है, नील गगन है, नील जमुना जी हैं, और कृष्ण जिसमें कृष्ण हो, श्याम हो, जो श्याम बलना हो, चाहे कृष्ण नाम है, कृष्ण सार, कृष्ण तमाल घन सजल जो श्याम घन है, ये सब प्रिया नील कमल आदि आदि ये प्रिया जो को बहुत बढ़िया लगते हैं। मैंने उस पर प्रिया जो सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। मैंने नील चीज़ों से बहुत, क्योंकि वो लाल जी के वर्ण है ना, लाल जी का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, तो जिसमें श्याम नाम हो, श्याम रंग हो, वो बातें प्रिया जी को बहुत अच्छी लगती हैं। तो जिसमें नील कमल की कुंज प्रिया जो देखती हैं तो सहसा उनका चित्त भी चुर जाता है, और कहती हैं सखी या लंग को तू अपनी नौका न ले चल। तो नौका को मोड़ देती हैं, पास में जाती हैं, माने पूरा नौका ही जाती है, पूरी नौका, उसमें समग्र सहचरी विराजमान है। और नौका क्या है, मानो एक आनंद की खजाना है। वो ताल बज रहे हैं, झांझ बज रहे हैं, सुंदर मृदंग और सुंदर गान भी, नृत्य कला भी, और प्रिया प्रीतम बदन नेहा विलोकन में न आभार। तो यही वहाँ नौका पहुँचती है तो बड़ी आश्चर्य की बात ये होती है कि भाई जब इतनी सुंदर ये कुंज है तो वहाँ तो चहल पहल होनी चाहिए ना। सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान सा, माने इतनी मलुक कुंज है, इतनी सुंदर कुंज है, लेकिन वहाँ एक भी सखी नहीं दिख रही। बड़ा आश्चर्य होता है, क्या है बताओ। फिर बड़े एक और आश्चर्य में दोनों कौतुकी नौका को वहाँ रुकाते हैं, नौका रुक जाती है, और बड़ा सुंदर सोपान बना, उसके माध्यम से प्रिया प्रीतम सखी वृंद चढ़ जाते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर क्षेत्र है, वहाँ नीले नीले कमलों से रचे हुए मार्ग हैं, सोपान है, ठोर जहाँ तहाँ जलजंत्र छूट रहे हैं। जलजंत्र माने फुहारा होता है, जहाँ जहाँ सुंदर फूलों की कलिकाएँ बरस रही हैं जलयंत्रों से। तो लाल लल्ला पहुँचते हैं, फिर बड़े कौतुक बस इर्द गिर्द देखते हैं, और मंडल पे आते हैं, बरामदे में आते हैं, देखते हैं बहुत अद्भुत रचना है, लेकिन एक भी सखी इसमें नहीं है।
और इच्छा चलो और अंदर चलते हैं, और अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि नील ही तो सैया है, नील कमल के गेंदों के हैं तकियां हैं, मसनद है बिछैया सब। और प्रिया प्रीतम की दीवारों में इतनी बढ़िया चित्र लगी हुई है, विहार करती हुई चित्र, अनेकों सैकड़ों चित्र लगे हैं प्रिया प्रीतम, जिसमें प्रिया प्रीतम की लीला उसमें मैंने लीलोत्थित चित्र है। कहीं प्रिया प्रीतम दूसरे के बदन निहार रहे हैं, कहीं जल खेली कर रहे हैं, कहीं जल में डूबते हुए खेल रहे हैं, कहीं जल उलीचते हुए खेल रहे हैं, कभी कमलों से खेल रहे हैं, कभी नौका विहार कर रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर जहाँ तहाँ 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 चित्र लगे हुए। अब प्रिया प्रीतम अंदर आते हैं और उस पर्यंक को देख करके लाल लल्ला को उसमें विराजमान होने की इच्छा होती है, तो दोनों विराजमान भी हो जाते हैं। और विराजमान होते हैं, जानते क्या उसमें अंतरंगा सखी छुपी हुई है। अंतरंगा सखी जिनका शरीर नहीं होता है, वो विचित्र ही सके, जिन भी लाल लल्ला विराजमान होते हैं तब तक अंग अंग में समा जाते हैं और दोनों को महा सुख के सागर में डुबा देती हैं। और समग्र सहचर्य या लीला को जंगला के द्वारा, रंध्र जालियों के द्वारा, गवाक्षों के द्वारा, कपाटों जो चीखें पड़ी हुई उनको हटा हटा करके लाल लाला विराजमान होते हैं, वहाँ पढ़ा देती हैं, चरण पलट देती हैं, झट बाहर आ जाती हैं और श्यामा श्याम की लीला देखने लग जाती है। कहाँ की ये पद है, केली स्वरूप सरोवर में कंद कामिनी जोर, वन विहार मिली जूझे। जूझना मैं समझते हैं ना, जूझना मैंने युद्ध करना, प्रेम कलह करना। वन विहार मिली जूझही, नहीं सूझही निशिभोर, नहीं सूझही निशिभोर, नहीं सूझही निशिभोर। और कहाँ ये पद है, वन विहरत कंता, मैंने जल विहार तो है ना, जल के ऊपर तो है कुंज, वो जल विहार के प्रकरण में है। लेकिन ये सेवा किसकी है, सुदेवी जी की सेवा है। सुदेवी जी प्रिया प्रीतम को आश्चर्य में डाल रखे हैं। प्रिया प्रीतम तो घाट घाट की शोभा देखने गए थे ना, लेकिन जब ही मंजू कुंज से आगे बढ़ते हैं, सुदेवी जी घाट पे आते ही वो सारी आगे की बातों को भूल जाते हैं और ऐसे आश्चर्य में कुंज का दर्शन करते हैं। वहाँ जो कुंज है उसकी रचना है, उसकी शोभा है, उसकी चमत्कृति प्रिया प्रीतम को चित्त को चुरा लेती है। प्रिया प्रीतम जैसे वशीभूत की तरह, वशीकृत की तरह इस कुंज में आते हैं। हम वहाँ विराजमान होते ही ओ सहचरी बिंदु मानो छा जाती हैं और तहाँ की मैंने ये सुंदर कलोल है। देखिए अभी जल खेली होगी, बाद में होगी, ये 8 घाटों की शोभा निरीखने के बाद फिर उपटन की सेवा होगी, फिर तैल मर्दन की सेवा होगी, उद्वर्तन की सेवा, उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम सखी से जल में उतरेंगे। धाय धाय सब जल में आई, अपने अपने जूथ बनाए। फिर लाल लल्ला उस जल में उतर के खूब जल खेली करेंगे। फिर बहुत बहुत सुंदर लीलाएं होंगी। पहले 8 घाटों की शोभा देख लीजिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे।